हेलो एवरीवन, वेलकम टू रवि दीदी क्लासेस। सो फ्रेंड्स, आज हम कवर इस वीडियो में करने वाले हैं सेंसस ऑफ इंडिया 2011। सो लास्ट जो इंडिया में जनगणना हुई थी वो 2011 में हुई थी। तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ से हमारे एग्जाम के लिए बन सकते हैं। तो जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स होंगे इस सेंसस से रिलेटेड वो सभी आज हम कवर करने वाले हैं। उसी के साथ हम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी देखेंगे। तो शुरू से अंत तक वीडियो को ज़रूर देखिएगा। ये टॉपिक आपके सभी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। सो अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए वीडियो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगी। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम सेंसस की बात कर रहे हैं तो सेंसस को ही जान लेते हैं कि सेंसस यानी जनगणना क्या होता है। तो सेंसस इज कलेक्टिंग एंड रिकॉर्डिंग इंफॉर्मेशन अबाउट पीपल इन अ कंट्री और अ रीजन। तो किसी भी कंट्री में या किसी भी रीजन में लोगों के बारे में जो उनकी इंफॉर्मेशन है उसको एक तरीके से रिकॉर्ड करना या उसे कलेक्ट करना, इसी को कहा जाता है सेंसस। तो आप जानते हैं हर एक 10 साल के बाद जो है अब इंडिया में सेंसस होता है। लास्ट हुआ था 2011 में, होना तो चाहिए था 2021 में, बिकॉज ऑफ कोविड नहीं हो पाया है। सो जब तक नेक्स्ट देखिए जनगणना नहीं होती तब तक इसी जनगणना के जितने फैक्ट्स हैं वो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट होती हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, देखिए सेंसस इज अ प्रोसेस ऑफ कलेक्शन, completion, analysis and dissemination of demographic, economic and social data related to all individuals in a well-defined part of a country at a specific time। तो आप सभी ने ये एक्सपीरियंस तो देखिए किया होगा कि जब भी जनगणना होती है तो आपने देखा होगा घर घर लोग जाते हैं, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट की जाती है। तो हर एक इंडिविजुअल की जितनी भी देखिए रिलेटेड उनका इन्फॉर्मेशन है, चाहे वो उनकी इकोनॉमिक हो, सोशल हो, डेमोग्राफिक हो, तो इसी को एक तरीके से कलेक्ट करने की पूरी प्रोसेस जो है वो हमारी होती है सेंसस। अब बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की। यहाँ पे बहुत अच्छे से ध्यान से सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को देखिएगा क्योंकि एग्जाम में डायरेक्ट यहाँ से क्वेश्चन बन जाते हैं। पहला पॉइंट देखिए क्या है, सेंसस इन इंडिया वॉज स्टार्टेड इन 1872 ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ लॉर्ड मायो। क्वेश्चन क्या बनेगा, इंडिया में सेंसस कब शुरू हुआ था? तो भारत में जनगणना की शुरुआत कब हुई थी? 1872 में। सेकंड क्वेश्चन ये बनेगा कि किसके टेन्योर में, किसके शासनकाल के दौरान शुरू हुई थी? देन आपका आंसर होगा लॉर्ड मायो। तो ये फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट यहाँ से क्वेश्चन आपको एग्जाम में बन सकता है। उसके बाद देखिए सेकंड पॉइंट क्या बोलता है, रेगुलर सेंसस इन इंडिया वॉज स्टार्टेड इन 1881 ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ लॉर्ड रिपन। तो इंडिया में देखिए जो रेगुलर सेंसस यानी नियमित जनगणना शुरू हुई थी वो लॉर्ड रिपन के टाइम में शुरू हुई थी। और वो कब से शुरू हुई थी? 1881 से। पहले रेगुलर नहीं होती थी जब 1872 में शुरू हुई थी, लेकिन उसके बाद रेगुलर होने लगी, तो इसलिए ये ईयर भी याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट देखिए क्या है, स्वीडन इज द कंट्री दैट कंडक्टेड द सेंसस फॉर द फर्स्ट टाइम इन द मॉडर्न वर्ल्ड इन 1741। तो ये पॉइंट भी फ्रेंड याद रखिएगा कि कौन सी कंट्री है पहली जहाँ पे सबसे पहली बार जो है जनगणना कंडक्ट हुई थी मॉडर्न वर्ल्ड में। तो वो कंट्री याद रखिएगा कौन सी है, स्वीडन। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, देखिए अमेरिका इज द फर्स्ट कंट्री टू स्टार्ट डेसिनियल सेंसस इन 1719। डेसिनियल मतलब दशकीय जनगणना जो 10 साल में होती है, तो उसे करने वाली जो पहली कंट्री थी वो कौन सी कंट्री थी? अमेरिका। तो 1790 में दशक जनगणना की शुरुआत करने वाला पहला देश कौन सा बना था? अमेरिका। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। अगला पॉइंट है देखिए, सेंसस इज अ यूनियन सब्जेक्ट अंडर आर्टिकल 246 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो क्वेश्चन बन सकता है कि हमारे संविधान के किस आर्टिकल के तहत जो जनगणना है, सेंसस है, वो यूनियन संघ यानी संघ का विषय है। आर्टिकल कौन सा है? 246। संविधान की जो हमारा 7th शेड्यूल है उसके सीरियल नंबर 69 में इसको लिस्टेड किया गया है सेंसस को। सो अब देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारा क्या है, सेंसस 2011 वॉज विच सीक्वेंस ऑफ सेंसस ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। तो 2011 की जो जनगणना हुई थी वो इंडिपेंडेंट इंडिया की कौन से सीक्वेंस की जनगणना थी? तो यहाँ पे सही आंसर है 7th। सो 7th जनगणना थी वो इंडिपेंडेंट इंडिया की जो 2011 में हुई थी। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा आप कंफ्यूज हो सकते हैं, लेकिन इसमें हमें कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना, थोड़ा सा इसको क्लियर रखिए। 2011 का जो सेंसस था वो इंडिया का तो 15th सेंसस था, 15वीं जनगणना थी, लेकिन
इंडिपेंडेंट इंडिया, क्योंकि 1947 से पहले जनगणना होती थी। अगर हम बात करें 1947 भारत की आज़ादी के बाद जब इंडिया इंडिपेंडेंट हो गया था, तो उसकी ये कौन सी जनगणना थी? 7th। तो इसलिए याद रखिएगा, अगर पूछे कि भारत की कौन सी जनगणना हुई थी 15th, और इंडिपेंडेंट अगर ये वर्ड ऐड हो गया तब आपका आंसर हो जाएगा 7th। 2011 के सेंसस का मैस्कॉट क्या था? एक फीमेल टीचर थी, जो कि यहाँ आप देख सकते हैं फोटो में। तो एक फीमेल टीचर जो है इसकी मैस्कॉट थी। अब एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि जो मैस्कॉट था उसको अनवील किसके द्वारा किया गया था? तो उस टाइम पे होम मिनिस्टर कौन थे? पी चिदम्बरम। तो 2 फरवरी 2011 को मैस्कॉट को अनवील किया था पी चिदम्बरम ने। मोटो क्या था? आवर सेंसस आवर फ्यूचर। 2011 सेंसस के दौरान सेंसस कमिश्नर कौन थे? डॉक्टर सी चंद्रमौली। और एस्टिमेट कॉस्ट क्या रही थी इसकी? तो याद रखिएगा 2200 करोड़ रुपीज़। तो ये भी सभी इंपॉर्टेंट जो हम यहाँ पॉइंट्स देख रहे हैं, यहाँ से भी देखिए क्वेश्चन आप लोगों को पूछ सकती हैं। अगला क्वेश्चन, इन हाउ मेनी लैंग्वेजेस विल द 2021 सेंसस बी कंडक्टेड? जो देखिए अब नेक्स्ट जनगणना होगी 2021 वाली, 2021 में तो देखिए नहीं हुई थी, लेकिन फिर भी याद रखिएगा कितनी लैंग्वेज में होगी? तो वो होगी आपकी 16 लैंग्वेजेस में। तो सेंसस कमिश्नर फॉर द 16th सेंसस ऑफ 2021 कौन है? सेंसस कमिश्नर, तो याद रखिएगा श्री विवेक जोशी। मोटो क्या है? जन भागीदारी से जन कल्याण। सेंसस 2021 विल बी द फर्स्ट डिजिटल सेंसस इन इंडिया, और ये हमारी कंट्री का 16th सेंसस होगा। और अगर इंडिपेंडेंट इंडिया की बात करेंगे तो स्वतंत्र भारत की कौन सी होगी ये जनगणना? 8th जनगणना। तो यहाँ पर भी दोनों हमें याद रखनी है अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ईयर डिड सेंसस स्टार्ट इन इंडिया इन अ रेगुलर एंड साइंटिफिक मैनर? भारत में देखिए नियमित और जो साइंटिफिक तरीके से जनगणना है वो किस वर्ष शुरू हुई थी? तो ये कब से शुरू हुई थी? 1881 से। इनिशियली देखिए जो सेंसस की शुरुआत हुई थी भारत में, इनिशियली देखिए जो सेंसस था वो स्टार्ट कब हुआ था? 1872 में, ड्यूरिंग द गवर्नरशिप ऑफ लॉर्ड मायो। तो लॉर्ड मायो के समय में जो है इंडिया में जो है जनगणना की शुरुआत हुई थी 1872 में, बट उस टाइम पे ये नॉन साइंटिफिक मैनर में कंडक्ट कराई गई थी। उसके बाद अगर हम बात करें कि जो पहला सेंसस हुआ था जो साइंटिफिकली तरीके से हुआ था वो स्टार्ट हुआ था 1881 में, और किसके टाइम पीरियड के दौरान? तो ये भी याद रखिएगा लॉर्ड रिपन। तो लॉर्ड रिपन के शासनकाल के दौरान शुरू हुई थी जनगणना साइंटिफिकली तरीके से। तो दोनों पॉइंट को अच्छे से याद रखें। अगला क्वेश्चन है, हाउ मेनी डिस्ट्रिक्ट आर इंक्लूडेड इन इंडिया अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011? तो जनगणना 2011 के अनुसार इंडिया में कितने जो है डिस्ट्रिक्ट शामिल हैं? तो इसमें कितने डिस्ट्रिक्ट शामिल हैं? द आंसर इज 640। और जनगणना के अकॉर्डिंग मोस्ट पॉपुलस डिस्ट्रिक्ट कौन सा रहा? महाराष्ट्र का ठाणे डिस्ट्रिक्ट, और जिसमें सबसे लीस्ट पॉपुलेशन थी वो थी अरुणाचल प्रदेश का दिबांग वैली। तो यहाँ पे सबसे कम पॉपुलेशन थी और सबसे ज़्यादा कौन से डिस्ट्रिक्ट में थी? ठाणे में। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इन इंडिया हैज़ द हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी? तो पॉपुलेशन डेंसिटी को बोलते हैं जनसंख्या घनत्व। तो 2011 की जनगणना के अकॉर्डिंग कौन सी स्टेट में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी थी? तो राइट आंसर है यहाँ पे बिहार। बिहार में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी थी, और कितना ये भी याद रखिएगा 382 पर्सन्स पर स्क्वायर किलोमीटर। इसी टाइम पे एट द सेम टाइम ये तो इंडिया की देखिए डेंसिटी थी, ओके, इंडिया की पॉपुलेशन डेंसिटी जो थी वो थी 382 पर्सन्स पर स्क्वायर किलोमीटर। और अगर बिहार की बात करेंगे, क्योंकि बिहार में सबसे ज़्यादा थी, स्टेट वाइज अगर देखें कितना 1102 पर्सन्स पर स्क्वायर किलोमीटर। ये जितनी भी वैल्यूज़ हैं, जितनी भी डिजिट देखिए हम कवर करेंगे इसमें, वो सभी इंपॉर्टेंट है, तो डिजिट्स भी हमको बिल्कुल नहीं छोड़नी। अगला क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस इंडियाज लिटरेसी रेट इन परसेंट वॉज? भारत में उस टाइम पे साक्षरता दर कितनी थी? तो इंडिया की जो लिटरेसी रेट था वो था 74.04%। और इसी के अकॉर्डिंग देखिए
The result of the 2011 census showed that the literacy in the country has increased. तो इससे क्या पता चला था कि हमारी इंडिया में जो लिटरेसी है उसमें इंक्रीजमेंट हुई है, वृद्धि हुई है। और अगर हम अलग अलग बात करें कि मेल्स की कितनी थी और फीमेल्स, कंट्री की ओवरऑल जो थी वो थी 74.04% और इसी में देखिए मेल्स की कितनी थी 82.14% और अगर फीमेल्स का पूछें तो कितना रहा था 65.46%। लिटरेसी को कैसे निकाला जाता है तो इसका एक थोड़ा सा फॉर्मूला यूज़ किया जाता है, नंबर ऑफ लिटरेट्स, और इसको डिवाइड करते हैं 7 प्लस नंबर ऑफ एज से एंड देन मल्टीप्लाई 100। तो इस फॉर्मूले को यूज़ करके जो है लिटरेसी यानी साक्षरता को मीज़र किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, सेंसस इज कंडक्टेड वंस इन हाउ मेनी ईयर्स। जो जनगणना है वो कितने ईयर्स में एक बार की जाती है, तो जनगणना जो है हर 10 साल में एक बार होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस विच स्टेट ऑफ इंडिया हैज़ द लोएस्ट पॉपुलेशन। सो अब बात करें कि सबसे लोएस्ट पॉपुलेशन किस स्टेट की थी, तो सबसे कम पॉपुलेशन थी सिक्किम स्टेट की और कितनी थी 6 लाख। उसके बाद मिज़ोरम सेकंड प्लेस पे रहा था, मिज़ोरम की रही थी 10 लाख। तो सबसे कम याद रखिएगा क्योंकि टॉप 2 सेकंड तो नहीं पूछते हैं, लेकिन हाँ सबसे लास्ट और सबसे हाईएस्ट वाला ये दो चीज़ें पूछी जाती हैं, इसलिए इनको याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्टेट हुज पॉपुलेशन ग्रोथ रेट हैज़ बीन नेगेटिव अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011। ऐसा वो कौन सा स्टेट था जिनकी देखिए पॉपुलेशन ग्रोथ नेगेटिव रही थी, नकारात्मक रही थी, और वो कौन सा स्टेट था, तो वो था फ्रेंड्स कौन सा, नागालैंड। तो अकॉर्डिंग टू अगर हम बात करें 2011 की सेंसस के अकॉर्डिंग जो नागालैंड की पॉपुलेशन ग्रोथ रेट रही थी वो थी -0.58% की। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011 विच स्टेट हैज़ हैड द हाईएस्ट पॉपुलेशन ग्रोथ रेट। सो कौन से स्टेट की जो है हाईएस्ट सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन ग्रोथ रेट रही थी, सो सही आंसर है यहाँ पे फ्रेंड्स मेघालय। अगर बात करते हैं 2011 की जनगणना की तो मेघालय का देखिए सबसे ज़्यादा हाईएस्ट पॉपुलेशन ग्रोथ रेट रहा था सभी स्टेट्स में और वो कितना था 27.95% का। तो सबसे ज़्यादा याद रखिएगा मेघालय स्टेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज़ द मैक्सिमम शेड्यूल कास्ट पॉपुलेशन इन इंडिया। कौन से स्टेट में सबसे ज़्यादा अनुसूचित जाति की जो है पॉपुलेशन है, और ये सभी देखिए हम बात कर रहे हैं 2011 की जनगणना के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे राइट आंसर है हमारा उत्तर प्रदेश। तो स्टेट की बात करें सबसे ज़्यादा जो एससी कास्ट पॉपुलेशन रही वो उत्तर प्रदेश में थी। उत्तर प्रदेश हैज़ दी 16.6% ऑफ इंडियाज़ एससी पॉपुलेशन। उसके बाद 20.69 पॉपुलेशन ऑफ उत्तर प्रदेश जो है वो बिलोंग करती है शेड्यूल कास्ट से। पूरे भारत की अगर हम एससी पॉपुलेशन की बात करें तो उसमें 16.6% जो है वो कौन से स्टेट में होंगे, उत्तर प्रदेश में हैं। अगला क्वेश्चन है देखिए, अकॉर्डिंग टू द 2011 सेंसस विच इज़ द स्टेट विद द लीस्ट अर्बन पॉपुलेशन इन इंडिया। भारत में देखिए सबसे कम शहरी आबादी वाला राज्य कौन सा है, द राइट आंसर इज सिक्किम। सिक्किम में सबसे कम जो है अर्बन पॉपुलेशन है। जो अर्बनाइजेशन का लेवल था देखिए वो 2011 की सेंसस में बताया गया कि अगर इससे पहले के सेंसस की बात करें 2001 की, उस टाइम पे था अर्बनाइजेशन का लेवल था 27.81% और उससे बढ़कर 2011 में कितना हो गया था ये 31.16%। वाइल जो ही जबकि हम अगर रूरल पॉपुलेशन की बात करें तो वो डिक्रीज़ हुई थी, वो 72.19% से कितनी हो गई थी 2011 में 68.84%। तो अर्बनाइजेशन तो इंक्रीज़ हुआ था लेकिन जो रूरल पॉपुलेशन का प्रपोर्शन है वो डिक्रीज़ हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, एज पर सेंसस 2011 व्हाट इज़ द सेक्स रेशो इन रूरल इंडिया। सो ग्रामीण भारत में जो सेक्स रेशो यानी लिंगानुपात वो क्या रहा था, तो वो रहा था फ्रेंड्स 949। तो अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस जो रूरल में जो सेक्स रेशो था वो 949 था और अर्बन यानी शहरों में कितना रहा था ये 929। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द 2011 सेंसस विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट स्पोकन लैंग्वेज ऑफ इंडिया।
सबसे ज़्यादा भारत में बोले जाने वाली भाषा कौन सी है? तो वो है फ्रेंड्स हिंदी। 2011 की जनगणना के अकॉर्डिंग ये कहा गया कि हिंदी जो है सबसे ज़्यादा जो है लैंग्वेज बोली जाती है भारत में। 43.63% इंडियंस स्पीक हिंदी एज देयर मदर टंग। तो मदर टंग के रूप में 43.63% जो है हिंदी को यूज़ करते हैं। उसके बाद बंगाली आता है दूसरे प्लेस पे, जहाँ पे 8.03% स्पीकर जो है वो बंगाली रहे हैं। बंगाली के बाद थर्ड प्लेस पे कौन सी लैंग्वेज है? मराठी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011 विच यूनियन टेरिटरी हैज़ द लोएस्ट पॉपुलेशन ग्रोथ रेट? सबसे कम, देखिए यहाँ पे यूनियन टेरिटरी की बात हो रही है, तो सबसे कम पॉपुलेशन ग्रोथ रेट किस यूनियन टेरिटरी में है? तो वो है किस में? आंसर इज लक्षद्वीप। लक्षद्वीप की सबसे कम पॉपुलेशन ग्रोथ रेट रही सभी यूनियन टेरिटरीज में कितनी? 6.30%। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द 2011 सेंसस ऑफ इंडिया अ पर्सन एज डैश एंड अबव who can read and write with understanding in any language is considered literate। तो 2011 की जनगणना के अनुसार यहाँ पे देखिए पूछा है एक पर्सन जिसकी एज कितनी या उससे अधिक हो, जो कि वो अपनी लैंग्वेज को लिख सके, पढ़ सके, उसे लिटरेट माना जाता है। तो इसके अकॉर्डिंग 7 ईयर, यहाँ पे कितना आएगा? 7 या उससे अबव की एज वाले कोई भी जो भी लिख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं उसको, तो उनको क्या कहा जाता है? उनको लिटरेट माना जाता है, साक्षर माना जाता है। अगला क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द 2011 सेंसस द टोटल परसेंटेज ऑफ मुस्लिम पीपल इन इंडिया इज। भारत में मुस्लिम लोगों की टोटल कितनी परसेंट थी उस टाइम पे? आंसर इज 14.2%। अगला क्वेश्चन है, विच सेंसस इज द 2011 सेंसस आफ्टर इंडिपेंडेंस। तो 2011 की जो जनगणना थी वो इंडिपेंडेंस की बाद की कौन सी जनगणना थी? तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वो थी 7th जनगणना। तो 2011 की जनगणना कंट्री की तो 15th सेंसस थी, लेकिन इंडिपेंडेंट इंडिया की कौन सी थी? ये 7th। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द 2011 सेंसस इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट देयर इज द लार्जेस्ट डिफरेंस इन मेल एंड फीमेल लिटरेसी। सो कौन से राज्य में देखिए मेल और फीमेल लिटरेसी में सबसे ज़्यादा डिफरेंस है? तो 2011 की जनगणना के अनुसार ये डिफरेंस सबसे ज़्यादा कौन से स्टेट में रहा? राजस्थान में। तो राजस्थान में जो मेल लिटरेसी थी वो थी 79.2% और फीमेल लिटरेसी कितनी थी? 52.1%। तो डिफरेंस कितना रहा इसमें? 27.1% का। अगला क्वेश्चन है, हाउ इज सेक्स रेशो कैलकुलेटेड। तो जो सेक्स रेशो आता है वो कैसे कैलकुलेट किया जाता है? तो ये कैलकुलेट किया जाता है नंबर ऑफ वुमेन पर 1000 मैन इन दी कंट्री, कि भाई 1000 मेंस पे जो है कितनी वुमेन्स की संख्या कितनी है, इसी से कैलकुलेट किया जाता है सेक्स रेशो। अगला क्वेश्चन देखिए, अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस डेटा इन विच ऑफ द फॉलोइंग यूनियन टेरिटरी द फीमेल पॉपुलेशन इज मोर देन द मेल पॉपुलेशन। भाई कौन सा वो यूनियन टेरिटरी था जहाँ पे फीमेल की पॉपुलेशन मेल की पॉपुलेशन से ज़्यादा थी? तो वो कौन सा यूनियन टेरिटरी रहा था? पुदुचेरी। पुदुचेरी में देखिए सबसे ज़्यादा सेक्स रेशो जो था वो हाईएस्ट था। यहाँ पे 1000 मेल पे कितनी फीमेल्स थी? 1037 फीमेल, जो कि यूनियन टेरिटरीज में सबसे ज़्यादा थी। अगला क्वेश्चन देखिए, इन टर्म्स ऑफ एरिया विच इज़ द स्मॉलेस्ट यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया। एरिया वाइज अगर बात करें तो इंडिया का सबसे छोटा, सबसे स्मॉलेस्ट यूनियन टेरिटरी कौन सा है? द राइट आंसर इज लक्षद्वीप। सो लक्षद्वीप स्मॉलेस्ट यूनियन टेरिटरी है एरिया वाइज। लक्षद्वीप का अगर हम बात करें कितना एरिया है? 32 स्क्वायर किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द 2011 सेंसस विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट्स इज द मोस्ट लिटरेट डिस्ट्रिक्ट ऑफ इंडिया। कौन सा जिला भारत का देखिए सबसे ज़्यादा लिटरेट डिस्ट्रिक्ट है, सबसे अधिक साक्षर जिला है? तो कौन सा है? सेरचीप। अब यहाँ बात करें कि किसे लिटरेट कहा जा सकता है, कि एक पर्सन जिसकी एज 7 या उससे अबव हो, जो कि रीड या पढ़ सकते हो, लिख सकते हो एक अंडरस्टैंडिंग के साथ किसी भी लैंग्वेज को, तो उन्हें क्या माना जाता है? लिटरेट यानी साक्षर। तो सेरचीप जो था वो इंडिया का मोस्ट लिटरेट डिस्ट्रिक्ट रहा था 2011 की जनगणना के अकॉर्डिंग। और ये कौन से इंडियन स्टेट में है डिस्ट्रिक्ट? ये भी याद रखिएगा, मिजोरम में।
अगला क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू द 2011 सेंसस द चाइल्ड सेक्स रेशियो वाज डैश फीमेल पर 1000 मेल। अगर बात करें यहाँ पे बाल लिंग अनुपात की तो प्रति 1000 पुरुषों पे कितनी जो है फीमेल्स हैं, तो राइट आंसर होगा 919। सो फीमेल का जो देखिए 0 से 6 जो एज ग्रुप है उसमें फीमेल और मेल की जो रेशो है उसी के अनुपात के रूप में इसको जाना जाता है चाइल्ड सेक्स रेशो को। तो इंडिया का जो चाइल्ड सेक्स रेशो था वो 2001 में वो कितना था 927 था। अब ये 2011 में डिक्लाइन हो गया था, यानी इसमें कमी आई थी, घट के कितना रह गया ये 919। चाइल्ड सेक्स रेशो कैसे कैलकुलेट किया जाता है, तो इसमें देखिए नंबर ऑफ गर्ल जिनकी एज 0 से 6 ईयर होनी चाहिए उसको डिवाइड करते हैं नंबर ऑफ बॉयज़ से, उनकी भी एज होनी चाहिए 0 to 6 ईयर्स, और उसको मल्टीप्लाई करते हैं 1000 से। अगला क्वेश्चन देखिए विच आर दी टॉप 3 स्टेट्स ऑफ इंडिया इन टर्म्स ऑफ एरिया। एरिया वाइज भारत की जो है टॉप 3 स्टेट्स कौन से हैं, तो सबसे बड़ा एरिया देखिए राजस्थान का है, देन उसके बाद सेकंड प्लेस पे है मध्य प्रदेश, और थर्ड नंबर पे कौन सा स्टेट है, महाराष्ट्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन विच आर दी टॉप 3 स्टेट ऑफ इंडिया इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन। यहाँ पॉपुलेशन वाइज अगर बात करें तो टॉप 3 स्टेट्स कौन से हैं, तो सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है उत्तर प्रदेश की, उसके बाद आता है महाराष्ट्र, और तीसरे नंबर पे आता है बिहार। तो राइट आंसर होगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अकॉर्डिंग टू दी सेंसस डेटा अनाउंस्ड इन 2011 व्हाट इज़ द परसेंटेज ऑफ इंडियंस लिविंग इन विलेजेस टिल नाउ। अभी तक विलेजेस में रहने वाले इंडियंस का परसेंटेज क्या है, द राइट आंसर इज 68.8%। तो इंडियंस जो अर्बन में रहते हैं उनका परसेंट है 31.2%, एनसीआर रूरल में है 2.1%, और एनसीआर अर्बन का कितना है 7.6%। नेक्स्ट क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू द 2011 सेंसस विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज़ द लोएस्ट चाइल्ड सेक्स रेशियो इन बोथ रूरल एंड अर्बन एरियाज। तो किस स्टेट में रूरल और अर्बन दोनों एरियाज में सबसे कम जो है सबसे लोएस्ट चाइल्ड सेक्स रेशो है, तो वो कौन सा स्टेट है, तो ये स्टेट कौन सा है, हरियाणा। तो हरियाणा में देखिए जो चाइल्ड सेक्स रेशो था वो कितना रहा था, याद रखिएगा इसके डिजिट 834। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द मेल एंड फीमेल लिटरेसी रेट ऑफ इंडिया अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस। 2011 की जनगणना के अकॉर्डिंग इंडिया की जो मेल और फीमेल लिटरेसी रेट वो कितनी है, तो मेल की है 82.14% और फीमेल की है 65.46%। नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट इज़ द सेक्स रेशियो ऑफ इंडिया अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस। 2011 की जनगणना के अकॉर्डिंग देखिए भारत का लिंगानुपात कितना है, तो वो है 943 वुमेन पर 1000 मैन। 1000 मेंस पे कितनी फीमेल्स हैं, 943। फ्रेंड्स हमारी जो लास्ट 7 मंथ्स करंट अफेयर्स की बुक है जनवरी टू जुलाई 2023 की, इस ई बुक को आप डाउनलोड कर सकते हैं हमारी वेबसाइट से, जिसका लिंक आपको दिया गया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अकॉर्डिंग टू द सेंसस ऑफ इंडिया 2011 व्हाट इज़ द परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब्स इन इंडिया। सो इंडिया में जो शेड्यूल्ड ट्राइब्स हैं उनकी परसेंटेज कितनी है पॉपुलेशन की, ये सब बात कर रहे हैं हम 2011 की जनगणना के अकॉर्डिंग, तो कितना परसेंट है, 8.6%। सो अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस अगर हम बात करें इनके नंबर्स की, परसेंटेज पे बात हमने कर ली 8.6%, अगर हम शेड्यूल्ड ट्राइब्स की नंबर संख्या की बात करें तो वो कितनी है, तो वो है 10,42,81,034। नंबर ऑफ शेड्यूल कास्ट जो है वो, अगर हम शेड्यूल कास्ट की बात करें, यहाँ पे देखिए शेड्यूल ट्राइब की बात हो रही थी, तो वो कितना परसेंट है, शेड्यूल कास्ट का परसेंट है 16.6%। दोनों याद रखेंगे, एससी और एसटी दोनों इंपॉर्टेंट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन मेल एंड फीमेल लिटरेसी रेट इन इंडिया एज पर 2011 सेंसस ऑफ इंडिया। सो अगर देखिए आपको पुरुष और महिला की दोनों की लिटरेसी रेट पता है तो आप डिफरेंस भी उसको बता सकते हैं माइनस करके सिंपली। तो कितना है डिफरेंस, 16.68%,
अगर बात करते हैं यहाँ पे कि मेल्स का लिटरेसी रेट कितना है 82.14% और फीमेल्स का कितना है 65.46%। तो क्वेश्चन देखिए ऐसे ही बन जाते हैं, आप लोगों से अलग अलग पूछ लेते हैं, कई बार डिफरेंस पूछ लेते हैं, इसलिए डिजिट याद रखना मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू द सेंसस ऑफ इंडिया 2011 विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज रिकॉर्डेड द हाईएस्ट पॉपुलेशन। कौन से शहर में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन दर्ज की गई? राइट आंसर इज मुंबई एंड दिल्ली। सो मुंबई 1.8 करोड़ सबसे ज़्यादा पॉपुलस सिटी, उसके बाद रहा दिल्ली 1.6 करोड़ पॉपुलेशन के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू द 2011 सेंसस इन विच ऑफ द फॉलोइंग यूनियन टेरिटरीज ऑफ इंडिया द मिनिमम सेक्स रेशियो इज़ फाउंड। कौन से यूनियन टेरिटरी में सबसे कम सेक्स रेशियो पाया जाता है या सबसे कम सेक्स रेशियो यानी न्यूनतम लिंगानुपात पाया गया? द राइट आंसर इज दमन एंड दीव। सो दमन एंड दीव में सबसे कम देखिए लोएस्ट सेक्स रेशियो था कितना 618 और सबसे ज़्यादा जो सेक्स रेशियो था वो केरल स्टेट का रहा था कितना 1084। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अकॉर्डिंग टू द 2011 सेंसस विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट ऑफ इंडिया हैज़ द हाईएस्ट नंबर ऑफ बॉयज़ पर 100 गर्ल्स। और यहाँ बात हो रही है 0 to 6 ईयर्स की। तो सबसे ज़्यादा अगर बात करें 100 गर्ल्स पे जो बॉयज़ हैं बालकों की संख्या सबसे ज़्यादा कहाँ पे थी? द राइट आंसर इज़ अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू द 2011 सेंसस अप्रॉक्सीमेटली व्हाट परसेंट ऑफ हाउस होल्ड इन इंडिया स्टिल यूज फायरवुड फॉर कुकिंग। भारत में लगभग कितने परसेंट घर अभी भी देखिए कुकिंग करने के लिए जो है फायरवुड यानी लकड़ी का यूज़ करती हैं, तो उनका लगभग कितना परसेंट है अप्रॉक्सीमेटली? द आंसर इज 50%। नेक्स्ट क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू द 2011 सेंसस विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट रिलीजियस माइनॉरिटी कम्युनिटी इन इंडिया। तो भारत में जो है सबसे बड़ी रिलीजियस माइनॉरिटी कम्युनिटी कौन सी है? द आंसर इज मुस्लिम। अबाउट 14.2% जो है कंट्री की पॉपुलेशन का 14.2% कौन है? मुस्लिम्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हाउ मेनी सिटीज़ विद अ पॉपुलेशन ऑफ मोर देन 1 मिलियन वर देयर इन इंडिया अकॉर्डिंग टू द 2011 सेंसस ऑफ इंडिया। 2011 की जनगणना के अकॉर्डिंग भारत में देखिए कितनी सिटीज़ ऐसी थी जहाँ पे जो पॉपुलेशन थी वो 10 लाख से ज़्यादा थी। तो 10 लाख से ज़्यादा कितने शहर थे? आंसर इज़ 53। सो 2011 की जनगणना के अकॉर्डिंग देखिए गोवा जो है मोस्ट अर्बनाइज्ड स्टेट रहा था विद 62.17% ऑफ इट्स पॉपुलेशन जो कि अर्बन एरियाज में रहती थी, तो इसलिए गोवा सबसे ज़्यादा शहरीकृत राज्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन विच ईयर सेंसस इज कॉल्ड द ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड। किस ईयर के सेंसस को ईयर ऑफ द ग्रेट डिवाइड हिंदी में इसे कहते हैं महान विभाजक वर्ष कहा जाता है? और ये कौन सी ईयर की सेंसस है? 1921 की। सो ड्यूरिंग द 1911 to 1921 द डिकेडल ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन इन इंडिया बिकम निगेटिव। तो उस टाइम पे जो दशकीय देखिए ग्रोथ थी पॉपुलेशन की वो नेगेटिव हो गई थी, और ये भारत में पहली बार देखिए हुआ था, जिसके कारण 1921 की जो सेंसस हुआ था ना उसे कहा गया था द ईयर ऑफ द ग्रेट डिवाइड। Next question, the first census of independent India was conducted in 1951. Who was the census commissioner at that time? पहली बार इंडिया में जनगणना हुई थी 1951 में, और उस टाइम पे सेंसस कमिश्नर कौन थे? द राइट आंसर इज R.A. गोपालस्वामी। तो पहली बार जब हुआ था सेंसस वो 1951 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग मिनिस्ट्रीज ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कंडक्ट सेंसस वर्क इन द कंट्री। कौन सी मिनिस्ट्री जो है देश में जनगणना कार्य को जो है कंडक्ट करती है? तो मिनिस्ट्री कौन सी है? मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। सो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स जो है पूरा देखिए देखरेख करता है सेंसस ऑपरेशन का, और सेंसस जो है हर एक 10 साल में आयोजित की जाती है, और ये वर्ल्ड में अपनी तरह की बहुत सबसे बड़ी देखिए तरीके से एक्सरसाइज इसको माना जाता है। द सेंसस इज कंडक्टेड बाय द रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया एंड द सेंसस कमिश्नर अंडर द
एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। अच्छा, अगर बात करें करंट में कौन है इसके मिनिस्टर, तो ये करंट में मिनिस्ट्री किसके पास है, अमित शाह के पास। अगला क्वेश्चन, व्हाट वाज द लेवल ऑफ अर्बनाइजेशन इन इंडियाज टोटल पॉपुलेशन ऑफ 121 करोड़ इन सेंसस ईयर 2011। अब यहाँ देखिए बात हो रही है कि भारत की उस टाइम पे जनगणना कितनी थी, 121 करोड़ थी। तो 121 करोड़ में से अगर हम अर्बनाइज पॉपुलेशन की बात करें उनके परसेंटेज की, तो वो कितना था, तो ये परसेंट कितना था, 31.15%। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द 2011 सेंसस इंडिया हैज़ रिटेन्ड इट्स पोजीशन एज द मेजर लैंग्वेज स्पोकन बाय अबाउट डैश पीपल। हिंदी ने लगभग कितने परसेंट लोगों द्वारा बोले जाने वाली जो है प्रमुख भाषा के रूप में अपनी पोजीशन को रिटेन रखा, तो कितनी पॉपुलेशन को जो है हिंदी बोलती है, दी अराउंड 43.63%। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू दी सेंसस ऑफ इंडिया टू 2011 आफ्टर हिंदी विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेजेस स्पोकन बाय द लार्जेस्ट नंबर ऑफ पीपल इन इंडिया। सबसे ज़्यादा लैंग्वेज तो देखिए इंडिया में हिंदी बोली जाती है, और हिंदी के बाद जो दूसरी सबसे ज़्यादा भाषा बोली जाती है वो कौन सी है, बंगाली। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द 2011 सेंसस व्हाट परसेंटेज ऑफ द जियोग्राफिकल एरिया ऑफ मध्य प्रदेश इज़ फॉरेस्ट एरिया। मध्य प्रदेश के जो जियोग्राफिकल एरिया का कितना परसेंट जो है फॉरेस्ट एरिया है, द आंसर इज 30.72%। अगला क्वेश्चन है 2011 की देखिए जनगणना के अकॉर्डिंग विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज़ द हाईएस्ट नंबर ऑफ पीपल लिविंग इन रूरल एरियाज। रूरल एरियाज मतलब ग्रामीण क्षेत्र, तो रूरल एरियाज में रहने वाले लोगों की संख्या सबसे ज़्यादा अगर बात करें कौन से स्टेट में है, द आंसर इज उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द प्रोविजनल पॉपुलेशन टोटल्स ऑफ 2011 सेंसस व्हाट इज़ द परसेंटेज ऑफ रूरल चाइल्ड पॉपुलेशन इन द टोटल चाइल्ड पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री इन इंडिया। भारत में देखिए अगर हम टोटल चाइल्ड पॉपुलेशन में से बात करें कि रूरल चाइल्ड पॉपुलेशन का कितना परसेंट है, तो सही आंसर है 74.05%। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द 2011 सेंसस विच स्टेट ऑफ इंडिया हैज़ रिकॉर्डेड द हाईएस्ट परसेंटेज ग्रोथ इन पॉपुलेशन। किस स्टेट में देखिए जनसंख्या में सबसे ज़्यादा जो है ग्रोथ दर्ज किया गया, तो सबसे ज़्यादा ग्रोथ किस में हुआ, कौन से स्टेट में हुई थी, बिहार में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2011 की जनगणना के अकॉर्डिंग विच सिटी ऑफ इंडिया हैज़ द हाईएस्ट पॉपुलेशन। सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन कौन सी सिटी की थी, तो सबसे ज़्यादा थी मुंबई की। नेक्स्ट क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू द 2011 सेंसस इंडियाज़ शेयर इन द टोटल वर्ल्ड पॉपुलेशन इज़ अप्रॉक्सीमेटली। अगर हम यहाँ वर्ल्ड की बात करें, विश्व की देखिए टोटल जनसंख्या में इंडिया का कितना शेयर है, तो इंडिया की जो पॉपुलेशन है पूरे वर्ल्ड की कितनी है, 17.7%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 2011 की जनगणना के अकॉर्डिंग व्हाट इज़ द एनुअल ग्रोथ रेट इन इंडियाज़ पॉपुलेशन फ्रॉम 2001 टू 2011। सो 2001 से 2011 तक जो इंडिया की देखिए पॉपुलेशन में एनुअल ग्रोथ रेट दर्ज की गई वो कितनी थी, तो वो थी 1.64%। यानी 2001 से 2011 तक हर एक साल भारत की जनसंख्या में देखिए 1.64% की वृद्धि होती रही। अगला क्वेश्चन देखिए हिंदी के बाद कौन सी लैंग्वेज है इंडिया में जो सबसे ज़्यादा बोली जाती है, द आंसर इज़ बंगाली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 2011 की जनगणना के अकॉर्डिंग विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट और यूनियन टेरिटरी हैज़ द हाईएस्ट सेक्स रेशियो इन रूरल एरियाज़। सो अगर बात करें रूरल एरियाज़ में सबसे ज़्यादा जो है हाईएस्ट सेक्स रेशियो कहाँ पे दर्ज किया गया है, तो आप ऑप्शन के अकॉर्डिंग बात करेंगे तो आंसर इज़ केरल। केरल का देखिए जो सेक्स रेशियो था वो कितना था, 1084 फीमेल्स पर 1000 मेल्स। और सबसे लोएस्ट सेक्स रेशियो भी याद रख लीजिएगा भारत में कौन से स्टेट का है, हरियाणा का, और कितना है 877 फीमेल्स पर 1000 मेल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द सेंसस ऑफ इंडिया अ पर्सन हु वर्क्स मोर देन डैश डेज इन अ ईयर इज कंसिडर्ड अ की एम्प्लॉय।
तो भारत की जनगणना में उस व्यक्ति को की एम्प्लॉय माना जाता है जो एक साल में देखिए कितने दिन से अधिक दिन कार्य करता है। द राइट आंसर इज 183। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द सेंसस ऑफ इंडिया 2011, what was the most popular source of drinking water by more than 41% of the household? 41% से भी अधिक घरों में जो ड्रिंकिंग वाटर का देखिए पॉपुलर सोर्स था वो क्या था? तो वो था हैंडपम्प या फिर ट्यूबवेल। नेक्स्ट क्वेश्चन, द 2011 सेंसस डिवाइडेड इंडियाज वर्किंग पॉपुलेशन इनटू 4 मेजर कैटेगरीज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ देम। यहाँ अच्छे से नॉट को ध्यान रखिएगा। भारत की देखिए पॉपुलेशन को, जो वर्किंग पॉपुलेशन थी ना, उसको 4 कैटेगरी में डिवाइड किया गया था। उनमें से कौन सा एक नहीं है? तो नहीं की यहाँ पे बात हो रही है, जिसमें सही आंसर होगा डोमेस्टिक वर्कर्स। अब ये जो 4 कैटेगरी थी उनको एक बार देख लीजिए कौन कौन सी थी। तो पहला था फील्ड एग्रीकल्चर, सेकंड था लेबर, थर्ड डोमेस्टिक इंडस्ट्रियल वर्कर्स एंड फोर्थ अदर वर्कर्स। लेकिन इसमें डोमेस्टिक वर्कर्स जो है वो नहीं है। अगला क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द सेंसस ऑफ इंडिया 2011, विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेज हैज़ अ नेगेटिव डिकेड ग्रोथ रेट। तो कौन सी भाषा में नकारात्मक जो है विकास दर रही थी? तो वो कौन सी लैंग्वेज थी? उर्दू। अगला क्वेश्चन, एज पर 2011 सेंसस विच इज़ द मोस्ट अर्बनाइज्ड स्टेट ऑफ इंडिया। भारत का सबसे ज़्यादा देखिए शहरीकृत राज्य कौन सा है? सही आंसर है फ्रेंड्स गोवा। सो गोवा जो है मोस्ट अर्बनाइज्ड स्टेट रहा, और इसमें जो अर्बन एरियाज़ में जो गोवा में पॉपुलेशन है कितनी है? 62.17%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग विच स्टेट और यूटी ऑफ इंडिया हैव द हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब इन द टोटल पॉपुलेशन। सो भारत के कौन सा स्टेट या कौन सा यूटी ऐसा है जहाँ पे कुल जनसंख्या में एससी और एसटी की जो पॉपुलेशन है उसका परसेंट सबसे अधिक है? तो सबसे अधिक है कहाँ पे? पंजाब एंड लक्षद्वीप। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अकॉर्डिंग टू द 2011 सेंसस विच इज़ द यूनियन टेरिटरी विद द हाईएस्ट डिकेडल पॉपुलेशन ग्रोथ। सो डिकेडल मतलब दशकी है, देखिए 10 साल में जो बात हो रही है। तो 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे ज़्यादा जो डिकेडल पॉपुलेशन ग्रोथ रेट वाला यूनियन टेरिटरी है वो कौन सा है? सही आंसर है दादरा एंड नागर हवेली। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा देखिए डिकेडल पॉपुलेशन ग्रोथ हुई है 55.9% की, और सबसे कम की अगर हम बात करते हैं लोएस्ट डिकेडल पॉपुलेशन ग्रोथ, तो वो किसकी रही? लक्षद्वीप की 6.3%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग द नंबर ऑफ विलेजेस इन इंडिया इज लोकेटेड अमंग। भारत में गांव की संख्या लगभग कितनी किसके बीच में स्थित है? द आंसर इज 6,40,000 एंड 6,50,000 के बीच। अगला क्वेश्चन है, ड्यूरिंग हुज टेन्योर वॉज द सेंसस कंप्लीटेड फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडिया। भारत में पहली बार जनगणना किसके देखिए टेन्योर में संपन्न हुई थी? तो सबसे पहले हुई थी लॉर्ड मायो के समय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज़ द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस। तो उसके अकॉर्डिंग भारत की जनसंख्या कितनी है? तो 2011 की जनगणना के अकॉर्डिंग है 121.05 करोड़। अब तो देखिए बहुत ज़्यादा ग्रोथ हो गया है भारत की पॉपुलेशन में, और इंडिया इस टाइम पे करंट में फर्स्ट नंबर पे है पॉपुलेशन में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस विच स्टेट हैज़ द मैक्सिमम पॉपुलेशन। कौन से राज्य की पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा है? तो पॉपुलेशन वाइज तो सबसे ऊपर है उत्तर प्रदेश, और अगर एरिया वाइज पूछेंगे तो आंसर होगा आपका राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द लास्ट सेंसस रिजल्ट ऑफ 2011, व्हाट इज़ द पॉपुलेशन डेंसिटी इन इंडिया। इंडिया में पॉपुलेशन डेंसिटी क्या थी? तो पॉपुलेशन डेंसिटी थी 382। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द मेन रीज़न फॉर द डिले इन कंडक्टिंग सेंसस 2021। भाई 2021 में देखिए जनगणना होने वाली थी लेकिन नहीं हो पाई, तो क्या रीज़न था उसके डिले का? तो मेन रीज़न जो था वो था कोविड। उस टाइम पे कोविड था जिसकी वजह से सेंसस नहीं कराया गया। अकॉर्डिंग टू द 2011 सेंसस, व्हाट इज़ द परसेंटेज ऑफ अर्बन पॉपुलेशन इन द टोटल पॉपुलेशन ऑफ इंडिया।
सो भारत की टोटल पॉपुलेशन में अगर हम बात करें अर्बन पॉपुलेशन कितना परसेंट है, तो ये है 31.2%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, हाउ इज़ द अफेक्टेड लिटरेसी रेट इन इंडिया कैलकुलेटेड। भारत में जो है प्रभावित साक्षरता दर कैसे कैलकुलेट की जाती है, तो इसे कैलकुलेट किया जाता है फ्रॉम द पॉपुलेशन जिनकी एज कितनी है, अबव 7 ईयर्स, 7 साल से ऊपर की पॉपुलेशन से कैलकुलेट करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन वाज द फर्स्ट सेंसस कंडक्टेड इन इंडिया। अब देखिए यहाँ पे इंडिपेंडेंट शब्द नहीं हुआ है, तो इसलिए यहाँ पे आंसर क्या होगा, 1872। ओके, इसलिए ध्यान रखिएगा अगर इंडिपेंडेंट लिखा होगा तब आपका आंसर अलग हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, विच इज़ द स्मॉलेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन साइज। तो पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग सबसे बड़ा स्टेट तो कौन सा था, उत्तर प्रदेश, और पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग सबसे छोटा राज्य कौन सा है, तो आंसर होगा फ्रेंड्स सिक्किम। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेंसस ऑफ इंडिया 2011 वॉज द डैश नेशनल सेंसस आफ्टर इंडिपेंडेंस। 2011 की जनगणना स्वतंत्रता के बाद कौन सी राष्ट्रीय जनगणना थी, सही आंसर होगा 7th। अगर हम बात करें ओवरऑल तो 15th थी, लेकिन इंडिपेंडेंस के बाद कौन सी थी, 7th। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन वाज द फर्स्ट अटेम्प्ट एट ऑल इंडिया सेंसस मेड। अखिल भारतीय जनगणना का पहला प्रयास कब किया गया था, द राइट आंसर इज 1872 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द 2011 सेंसस इन विच स्टेट और यूटी ऑफ इंडिया नो शेड्यूल कास्ट रिसाइड्स। भारत के कौन सा स्टेट या कौन सा यूनियन टेरिटरी है जहाँ पे कोई भी देखिए अनुसूचित जाति निवास नहीं करती, तो वो कौन कौन से स्टेट हैं, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार आइलैंड। यहाँ पे आंसर होगा सुटेबल फॉर ऑल। इन सभी स्टेट और यूटी में कोई भी देखिए एससी जो है शेड्यूल कास्ट है वो निवास नहीं करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट द पॉपुलेशन ऑफ शेड्यूल ट्राइब इज 0। भाई कहाँ पे जो है शेड्यूल ट्राइब यानी एसटी की जो जनसंख्या वो 0 है, तो यहाँ पे भी आंसर होगा देखिए पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, पुदुचेरी। इन सभी स्टेट और यूटीज़ में जो शेड्यूल ट्राइब्स की संख्या है वो कितनी है, 0। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच स्टेट हैज़ द हाईएस्ट पॉपुलेशन ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब्स। तो अनुसूचित जनजाति जो एसटी है उनकी जनसंख्या सबसे ज़्यादा कहाँ पे है, द आंसर इज मध्य प्रदेश। 2011 की जनगणना के अकॉर्डिंग जो टोटल नंबर थे शेड्यूल्ड ट्राइब्स की वो हमारी कंट्री में कितनी थी, 10.43 करोड़, और जो कि इंडिया की टोटल पॉपुलेशन का कितना परसेंट था, 8.6%। और उसमें भी सबसे ज़्यादा अगर बात करें कौन से स्टेट में है, मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट, और इसी के साथ ध्यान रख लीजिएगा कौन सा यूनियन टेरिटरी जहाँ पे सबसे ज़्यादा शेड्यूल्ड ट्राइब पॉपुलेशन है, तो सबसे ज़्यादा है लक्षद्वीप में। स्टेट में पूछेंगे तो आंसर मध्य प्रदेश, और यूटी में पूछें तो आंसर होगा लक्षद्वीप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच इज़ द यूनियन टेरिटरी विद मिनिमम डिकेडल पॉपुलेशन ग्रोथ अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस। 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम जो है दशकीय जनसंख्या वृद्धि वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है, द आंसर इज लक्षद्वीप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द अकॉर्डिंग टू 2000 सेंसस विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज़ द हाईएस्ट पॉपुलेशन ग्रोथ रेट। सबसे ज़्यादा जनसंख्या वृद्धि दर कहाँ पे रहा था, द राइट आंसर इज उत्तर प्रदेश। और उत्तर प्रदेश में हाईएस्ट पॉपुलेशन ग्रोथ रेट कितना था, तो ये डिजिट याद रखेंगे 20.23%। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस द पॉपुलेशन ऑफ उत्तर प्रदेश इज व्हाट परसेंट ऑफ पॉपुलेशन ऑफ इंडिया। उत्तर प्रदेश में देखिए बात करें तो पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा थी, लेकिन टोटल पॉपुलेशन का कितना परसेंट था ये, तो ये भी याद रखिएगा टोटल पॉपुलेशन का था 16.5% पॉपुलेशन जो कि उत्तर प्रदेश में रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 2011 की जनगणना के अकॉर्डिंग लोएस्ट लिटरेसी रेट कौन से स्टेट में है, तो सबसे कम साक्षरता दर कहाँ पे थी, आंसर है बिहार में। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट ऑफ द कंट्री हैज़ द हाईएस्ट लिटरेसी रेट। बिहार में तो देखिए सबसे कम हो गई, अब बात करें सबसे ज़्यादा लिटरेसी रेट कौन से स्टेट में थी, राइट आंसर इज केरला।
नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द 2011 सेंसस विच स्टेट हैज़ द हाईएस्ट प्रपोर्शन ऑफ रूरल पॉपुलेशन, ग्रामीण जनसंख्या का सबसे अधिक अनुपात किस राज्य से है? राइट आंसर इज हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज़ द यूनियन टेरिटरी विद द हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी इन द कंट्री, देश में सबसे ज़्यादा देखिए पॉपुलेशन डेंसिटी वाला यूनियन टेरिटरी कौन सा है? राइट आंसर इज दिल्ली। अगला क्वेश्चन है, इन विच डिकेड वॉज द नेगेटिव ग्रोथ रेट इन इंडियाज पॉपुलेशन रिकॉर्डेड, भारत की जनसंख्या में देखिए जो नेगेटिव ग्रोथ रेट दर्ज की गई थी वो कौन से दशक में की गई थी? तो वो था फ्रेंड्स 1911 टू 21। ये पूरा जो 10 साल का गैप था ना, इसमें इंडिया की जो ग्रोथ रेट रही थी वो नेगेटिव रही थी। अगला क्वेश्चन है, विच इज़ द इंडियन स्टेट विद द लोएस्ट मेल फीमेल रेशो, सबसे कम मेल फीमेल रेशो वाला कौन सा इंडियन स्टेट है? आंसर हरियाणा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अकॉर्डिंग टू द 2011 सेंसस विच इज़ द सेकेंड मोस्ट पॉपुलस स्टेट ऑफ इंडिया, सबसे ज़्यादा कहाँ पे हो गए? उत्तर प्रदेश में। और उत्तर प्रदेश के बाद दूसरा सबसे अधिक पॉपुलस स्टेट कौन सा है? आंसर इज महाराष्ट्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, पॉपुलेशन डेंसिटी इन इंडिया डैश, भारत में जनसंख्या घनत्व हैज़ इंक्रीज्ड कॉन्टिन्यूसली भारत में जो पॉपुलेशन डेंसिटी है वो इंक्रीज हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर द नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी 2000 द टारगेट ऑफ अचीविंग पॉपुलेशन स्टेबिलिटी हैज़ बीन इंक्रीज्ड फ्रॉम 2045। तो जो राष्ट्रीय जनसंख्या नीति है उसके अंतर्गत पॉपुलेशन में जो स्टेबिलिटी है उसे प्राप्त करने का लक्ष्य जो रखा गया था वो 2045 था, लेकिन उसको बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? तो अब इसे बढ़ाकर कर दिया गया है 2070 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज़ द मीन्ड बाय पॉपुलेशन ग्रोथ रेट, पॉपुलेशन ग्रोथ रेट का क्या मतलब है? तो इसका मतलब है डिफरेंस बिटवीन बर्थ एंड डेथ रेट। तो जो बर्थ और डेथ रेट है उसमें काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है और यही मतलब है पॉपुलेशन ग्रोथ रेट का, क्योंकि पॉपुलेशन तो तभी बढ़ेगी जब बर्थ ज़्यादा होंगी और डेथ्स कम होगी, तो पॉपुलेशन ज़्यादा होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट हैज़ द हाईएस्ट फीमेल लिटरेसी रेट, कौन से स्टेट में सबसे ज़्यादा देखिए फीमेल लिटरेसी रेट है? तो वो कौन सा है? आंसर इज केरल स्टेट। तो देखिए क्वेश्चन पूछने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, फीमेल लिटरेसी रेट, फीमेल्स की संख्या, इस तरह से अलग अलग तरह से क्वेश्चन बन सकता है। अगला क्वेश्चन देखिए, हाउ इज़ पॉपुलेशन डेंसिटी डिफाइंड इन इंडिया, भारत में पॉपुलेशन डेंसिटी को कैसे डिफाइन करते हैं? तो उसे डिफाइन किया जाता है एज नंबर ऑफ पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर। तो एक स्क्वायर किलोमीटर पे तो पर्सन यानी जो लोगों की संख्या है उसको उसको कहते हैं पॉपुलेशन डेंसिटी। अगला क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द 2011 सेंसस व्हाट इज़ द अप्रॉक्सीमेट नंबर ऑफ पीपल लिविंग इन सिटीज़ इन इंडिया। तो अगर बात करें भारत में शहरों में रहने वाले लोगों की जनसंख्या लगभग कितनी है? तो 2011 की जनगणना के अकॉर्डिंग लगभग कितनी है? ये 37 करोड़। अगला क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011 विच स्टेट इज सेकंड आफ्टर केरला इन टर्म्स ऑफ फीमेल लिटरेसी इन इंडिया। तो इंडिया में देखिए फीमेल लिटरेसी सबसे ज़्यादा तो केरल में है और केरल के बाद दूसरा स्टेट कौन सा है? वो द आंसर इज मिजोरम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेंसस असेसमेंट रिपोर्ट शोज दैट इंडिया इज द यंगेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड, व्हाट विल बी द एवरेज एज ऑफ इंडियंस इन द ईयर 2020। तो जो सेंसस असेसमेंट रिपोर्ट है ये क्या शो करती है कि भारत जो है विश्व का सबसे युवा देश है। तो 2020 में अगर हम बात करें तो इंडियंस की एवरेज एज क्या होगी, कितनी है? तो राइट आंसर इज 29 ईयर्स। अगला क्वेश्चन है, विच इज़ द मोस्ट डेंसली पॉपुलेटेड स्टेट इन इंडिया, भारत में सबसे घनी आबादी वाला राज्य कौन सा है? तो सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी किस राज्य की है? सिंपल सा क्वेश्चन, इस तरह से भी पूछ सकते थे लेकिन थोड़ा सा लैंग्वेज चेंज कर दी, लेकिन आपका आंसर क्या रहेगा? बिहार। अगला क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द सेंसस 2011 इन विच स्टेट इज़ द लीस्ट लिटरेट डिस्ट्रिक्ट ऑफ कंट्री, जो कि है अलीराजपुर। तो देश का जो सबसे न्यूनतम साक्षर जिला है वो है अलीराजपुर और ये किस स्टेट में आता है? तो ये कहाँ पे आता है फ्रेंड्स? मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन सेंसस ऑफ इंडिया 2011 व्हाट आर द क्राइटेरिया रिगार्डिंग पॉपुलेशन डेंसिटी टू कंसीडर अ टाउनशिप एज अ सेंसस टाउन।
तो अगर बात करें 2011 की जनगणना के अकॉर्डिंग, जो सेंसस टाउन के रूप में जो है एक टाउनशिप को कंसीडर करने के लिए जो पॉपुलेशन डेंसिटी के संबंध में जो भी क्राइटेरिया था वो क्या क्राइटेरिया था, तो इसकी बात करते हैं। क्राइटेरिया क्या था? 400 पीपल पर स्क्वायर किलोमीटर का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अकॉर्डिंग टू द 2011 सेंसस विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इन इंडिया रिकॉर्डेड द लोएस्ट परसेंटेज ऑफ अर्बनाइजेशन। भारत में कौन सा स्टेट है जहाँ पे सबसे कम देखिए परसेंटेज थी अर्बनाइजेशन की, तो वो थी कहाँ पे? हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द 2011 सेंसस विच इज़ द स्टेट और यूटी विद द हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ ट्राइबल पॉपुलेशन इन द टोटल पॉपुलेशन ऑफ इंडिया। इंडिया की टोटल पॉपुलेशन में जो ट्राइबल पॉपुलेशन का प्रतिशत था वो सबसे ज़्यादा कौन सी स्टेट या कौन से यूटी में था? द आंसर इज लक्षद्वीप एंड मिज़ोरम। सो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, लक्षद्वीप यूटीज़ में सबसे आगे था, मिज़ोरम सबसे ज़्यादा आगे था स्टेट्स में। तो करेक्ट आंसर होगा यहाँ पे सुटेबल फॉर बोथ। नेक्स्ट इज क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज़ द डिकेडल इंक्रीज इन इंडियन पॉपुलेशन अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस। 2011 की जनगणना के अनुसार इंडिया की पॉपुलेशन में जो दशकीय वृद्धि वो कितनी है? तो वो हुई थी कितनी? 17.64%। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज़ द लोएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी रिकॉर्ड। सबसे कम देखिए पॉपुलेशन डेंसिटी रिकॉर्ड किस राज्य में रही? तो सबसे कम कहाँ पे रही? अरुणाचल प्रदेश में। सो अरुणाचल प्रदेश की पॉपुलेशन डेंसिटी सबसे कम रही, जो कि कितनी थी? 17। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द 2011 सेंसस विच ऑफ द फॉलोइंग यूनियन टेरिटरी हैज़ द लोएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी रिकॉर्ड। अब यहाँ पे यूटी की बात पूछ ली है कि कौन सा ऐसा यूनियन टेरिटरी था जहाँ पे सबसे कम देखिए पॉपुलेशन डेंसिटी है। तो सबसे कम कहाँ पे है? अंडमान निकोबार आइलैंड में। और यहाँ पे बात करें कितनी, तो डिजिट भी याद रखिएगा, 46 पॉपुलेशन डेंसिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द 2011 सेंसस विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट ऑफ इंडिया हैज़ द मोस्ट इनहैबिटेड विलेजेस। कौन सा भारत का स्टेट था जहाँ पे सबसे अधिक जो है विलेजेस बसे हुए थे, गाँव थे? तो सबसे ज़्यादा गाँव कहाँ पे थे? बिहार में। नेक्स्ट क्वेश्चन, एज पर द कोडिंग कन्वेंशन ऑफ सेंसस ऑफ इंडिया हाउ मेनी डिजिट कोड्स आर यूज्ड टू शो द स्टेट कोड। तो स्टेट कोड को शो करने के लिए कितने डिजिट के कोड का यूज़ किया जाता है? द आंसर इज 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द 2011 सेंसस व्हाट वाज द मेल लिटरेसी रेट इन परसेंटेज। तो 2011 की जनगणना के अनुसार जो मेल लिटरेसी रेट का परसेंट वो क्या था? तो मेल का परसेंटेज था 82.14%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द कॉल सेक्स रेशियो अकॉर्डिंग टू द सेंसस ऑफ इंडिया। भारत की जनगणना के अनुसार लिंगानुपात जो है किसे कहते हैं? तो ये होता है नंबर ऑफ वुमेन पर 1000 मैन, कि 1000 मेंस पे जो वुमेन्स की संख्या है उसे कहा जाता है लिंगानुपात। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द सेंसस 2011 in India, what is approximately the percentage of people considered as migrant? That is, those who have now settled in a place other than their previous residence. तो अगर हम बात करें देखिए कि जो माइग्रेंट्स थी, जो प्रवासी थे, अगर उनका परसेंट की बात करते हैं तो वो कितना था? तो वो था आपका 37%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेंसस ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग डैश। भारत की जनगणना हमें किससे संबंधित जो है इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है? तो सेंसस का मतलब ही किससे है? पॉपुलेशन से। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द 2011 सेंसस व्हाट वाज द लिटरेसी रेट ऑफ वुमेन इन परसेंटेज। अब महिलाओं की अगर साक्षरता दर की बात करें तो वो कितनी है? 65.46%। सो यहाँ पे हमारे सेंसस से रिलेटेड सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो गए हैं कंप्लीट। अगर आप फ्रेंड्स ई बुक परचेज़ करना चाहते हैं जनवरी टू जुलाई 2023 की, तो ये आपको मिलेगी हमारी वेबसाइट से, जिसका लिंक आपको दिया गया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में।
अब बात करते हैं आज के टेस्ट के क्वेश्चन की। तो पहला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट ऑफ द कंट्री, जहाँ पे देखिए सबसे लोएस्ट लिटरेसी रेट था। तो क्वेश्चन ने पूछा है कि कौन से स्टेट की सबसे कम देखिए साक्षरता दर थी। और दूसरा क्वेश्चन है हमारा व्हाट वाज द फर्स्ट अटेम्प्ट ऑल इंडिया सेंसस मेड, अखिल भारतीय जनगणना का पहला जो प्रयास है वो कब किया गया। तो आप सभी इन दोनों क्वेश्चन के आंसर हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। इसी के साथ यहाँ पे सेंसस से रिलेटेड जो सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे वो कंप्लीट होते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।